कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पुरुषोत्तम भाई राम राम। कृष्ण भाई आपना भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाई हमारी राम राम। कृष्ण भाई जी पुरुषोत्तम भाई, देखो मीठी मीठी ठंड जो है बढ़ रही है। बिल्कुल दिन प्रतिदिन देखने में आवा है कि थोड़ा थोड़ा रात ना भी जाडा लगन लग गया पुरुषोत्तम भाई, और सवेरे सवेरे भी सवेरे भी। तो हमने बचाव रखना उसका। बिल्कुल। पर एक बात साथ में है, कौन सी? भी इसी मौसम में तीज त्योहार भी खूब आ रहे। बिल्कुल। और तीज त्योहार आना, जिस तरह आज भी आपने गोपाष्टमी का पूजन करके आए, बिल्कुल आए लोगों को। हाँ। तो वहाँ पर जब भी आप जाओ, कहीं पूजा करने जाओ, किसी शादी में जाओ, हाँ, या घर में कोई पूजा पाठ करो, बिल्कुल, तो उसमें जो फूलों की जरूरत गणी पड़ा आपने। हाँ। तो फूल देखो, आज भी आप फूल लेके गए थे। हाँ गए, बिल्कुल। और यदि शादी में किसी के हमने सत्कार करना हो, हाँ, जद भी फूलों का। और कोई और तीज त्योहार मनाना हो तब भी फूल, और स्टेज सजानी हो तब भी फूल। हाँ। और फूल का नाम लेंदे ही, जिस तरह हम कहा ना कि फूल जैसा खिल गया बंदा, हाय हाय, हाँ, तो फूल की खुशबू ही अलग हुआ। बिल्कुल। तो इनकी खुशबू वास्ते आज हम जो चर्चा का विषय लेके आए हैं ना, हाँ, एक तो फूलों की जो रोकथाम किस तरह करनी, बिल्कुल, बचाव कैसे करना उनका, बिल्कुल। क्योंकि फूलों की यदि खुशबू खत्म होएगी, कैसे होएगी, कोई रोग लग जाएगा, रोग लग जाएगा। तो रोग से हमने फूलों को बचा के रखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन सबसे बढ़िया फूल कौन सा पुरुषोत्तम भाई? मतलब बढ़िया तो गुलाब है, गेंदा है, हाँ, और आजकल तो घने फूल आ रहे। हाँ, जिस तरह के कार्नेशन, गुलदाउदी जी, और ग्लेडियोलस, डहेलिया, ट्यूलिप, कितने कितने फूलों के तरह के जो फूल लग रहे हैं, देखो। और इनकी माला तो बनाओ, और एक बुरके बनाओ आप। हाँ, बुके तो बनाओ, बुके तो बनाओ। हाँ, तो ये तो घने काम आओ अपने। बिल्कुल। और इनकी जो मांग है ना कृष्ण भाई, देखो बढ़ती जान लग रही, बढ़ती जान लग रही अपने नहीं जी। हाँ, विदेशों में भी जावा, अपने भी जावा, हाँ, होटलों में भी जावा, बिल्कुल, ब्याह शादी में भी जावा, हाँ, घर में भी जावा, हाँ, पूजा पाठ में भी जावा, बिल्कुल। तो क्यों ना अपने जो किसान भाई हैं, जैसे हाँ, हम कई बार कर रहे हैं कि दूसरी खेतियां करनी चाहिए, माना। हाँ, दूसरी खेती का मतलब मोटे अनाज, दालों के अनाज, सब्जी, और इस तरह से फूलों की खेती भी माना करनी चाहिए। बिल्कुल। देखो इसमें कुछ आमदनी ज्यादा लगा पुरुषोत्तम भाई मना। एक तो हर रोज की आमदनी है कृष्ण भाई, नगद। हाँ, और नगद में तो आप देखो आजकल जरूरत रोज पैसे की है, हाँ, तो नगद मिला इससे, बिल्कुल। पर इसमें कृष्ण भाई ये तो देखो, जैसे रोग की बात आप कर रहे हैं ना, हाँ, रोग सुनने से थोड़ा सा मन में मायूसी से आवा है। हाँ, तो रोगों को बचा के रखेंगे तो खुशबू बची रहेगी, बिल्कुल, फूल बचा रहेगा, हाँ, और फिर हम उससे लाभ ले सकेंगे। हाँ, उन रोगों का हमने जिक्र करना है और उनका बचाव के उपाय भी देखने हैं। बिल्कुल। रोग वो फूल कौन कौन से हैं, बढ़िया एक से एक है, वो आपने जिक्र कर दिया। हाँ, तो यूँ बताओ कि भी आप, हम देखते हैं कि जैसे इनमें ना कोई भी अपने फूल हैं, इनमें एक ना काला धब्बा रोग लग जा। अच्छा, काला धब्बा रोग, हाँ, कौन से फूल में ज्यादा लगा? ये ज्यादा गुलाब में लगा। अच्छा, गुलाब में लगा। तो वैसे दूसरे में भी लग जा, पर गुलाब में थोड़ा ज्यादा देखने में। अच्छा। और गुलाब और गेंदा, ये सबसे ज्यादा प्रयोग हो हमारे यहाँ। बिल्कुल। गेंदे का तो घना प्रयोग हुआ। हाँ। तो जब काला वर्ण वाला धब्बा सा लग जाएगा इसमें, काला धब्बा, तो उसमें क्योंकि चमक उसकी फीकी पड़ जाएगी। बिल्कुल। तो इस ये रोग ज्यादातर जो इसकी पत्तियां हुआ ना, हाँ। और पत्तियों में चमक हुआ, हाँ।
तो पत्तियों के दोनों ओर लग जाए, अच्छा गोल गोल से धब्बे बन जा काले काले, अच्छा इसलिए काला धब्बा रोग बोल रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। और धब्बों के किनारे थोड़ा जालदार सा बन जा, हम्म छोटे छोटे बिंदुओं की आकृति जी बन जा, हम्म तो इससे जो धब्बे हैं वो साफ दिखने लग जा, और जो हमारा गुलाब का फूल है या दूसरा फूल है वो खराब सा नजर आने लग जाए। हाँ और कई बार तो ऐसा हुआ है कि ये जो यदि बढ़ जा रोग तो इसकी जो पत्तियां है ना कृष्ण भाई पीली पड़ जा, अच्छा और फिर देखो ये तो फफूंद है एक, हाँ तो हमारा फूल जो है खराब हो जाए। हाँ तो इसना हमने बचाव इसका जरूरी करना। बिल्कुल। बचाव वास्ते क्या करना पड़ेगा कृष्ण भाई, देखो हाँ। एक तो शुरुआती अवस्था हुआ है बिल्कुल भाई, शुरू होया काम, शुरू है भाई, पौधे में बीमारी लगनी, फूल में बीमारी लगनी। हाँ, हाँ तो शुरू होने पे तो हम वो 1 2 4 10 20 हो जो टहनियाँ तोड़ सका, हाँ काट दे ना, बिल्कुल। काट का दूसरी जगह नष्ट कर दे, हाँ, दबा मट्टी दे, में दबा दे। मट्टी में दबा दे ना, खराब। बिल्कुल। और यदि मान ले रोगग्रस्त पौधे हैं जो और खड़े हैं, ज्यादा लग गया, तो हम क्या करेंगे, डाइथेन M45 अच्छा या दवा ले लेंगे, हाँ और या फिर कैप्टान दवा ले लेंगे बिल्कुल 250 ग्राम, हम्म और 100 लीटर पानी, बिल्कुल इसको गोल बना लेंगे। अच्छा गोल बना के जितने भी अपने फूल हैं गुलाब के उन पर छिड़काव अच्छी तरह से कर देंगे, अच्छा या दूसरा फूल है गेंदे का हो, हाँ कोई सा भी हो। हाँ, और एक छिड़काव अच्छी तरह करना कृष्ण तर भाई, करने। तर करने उसको, हाँ और एक छिड़काव से काम नहीं चला है तो दूसरा तीसरा छिड़काव भी कर सकते बिल्कुल। लगभग 15 दिन के अंतराल हाँ में। हाँ तो इससे जो काला धब्बा रोग है वो खत्म हो जाएगा और फूल में चमक आ जाएगी। और एक छोटी सी बात जैसे कहा था अभी, यदि थोड़ा रोग है तो रोगग्रस्त पत्तियों को काट लें, इकट्ठा करके खत्म कर दें। बिल्कुल। और एक जब हमने खेत में फूल बोर के हों तो हमने ना एक लाइनों का प्रयोग करना, अच्छा लाइन में प्रयोग हो, लाइन में फूल हो लगे हुए, तो हमने निलाई गुड़ाई करने में और दूसरी शस्य क्रियाएं करने में, पानी लाने में, हाँ और धूप भी उसमें जाएगी, हवा भी उसमें जाएगी, हाँ, और खाद पानी डालना हो, कुछ भी करना हो तो उसमें हम बड़े आराम से कर सकते हैं, और फूलों की बढ़वार भी खूब होएगी। हाँ एक इसका रोग है टहनी अंगमारी, फूलों में एक रोग लग जा है, वैसे दूसरे जो फल हैं और इनमें भी लग जाए रोग, हाँ हाँ तो फूलों में भी लगा है, फूलों के भी रोग लगभग वैसे ही है। हाँ, ठीक। तो टहनी अंगमारी रोग लग जाए, यो भी टहनी का मतलब टहनी ही है, हाँ, टहनी टहनियों से ही शुरू हो यो, और टहनियों के जो सिरे हैं वहाँ से शुरू होके ऊपर से नीचे तक फैलता चला जावा। तो शुरू की बात यदि करें तो टहनियों को काट दे, और यदि बढ़ जाए तो टहनियों जो रोगग्रस्त टहनियाँ हैं वो काले रंग की बन जाए। अच्छा। और जैसे उन्हें ना अच्छा वातावरण मिलेगा, यानी कि फैलने का इसना अंगमारी ना अवसर मिलेगा, वो ये शाखाओं से तने पे जड़ों तक पहुंच जाएगा। अच्छा, इसका अर्थ तो यह है कि पौधे ने बिल्कुल ही खत्म कर देगा, खत्म कर देगा। हाँ, इससे तो पौधे यूं देखने में आवा, यदि हमने समय रहते कृष्ण भाई इसकी देख रेख नहीं करी तो सारा पौधा यो खत्म कर दे, मर जाए पौधा। बिल्कुल। तो इससे भी ये भी एक फफूंद है, इससे भी हमने अपने फूल को बचा के रखना है। एक तो समय रहते हमने क्या करना है, जैसे ही अभी कह रहे थे आप सर्दी की बात, हाँ, जैसे ही मौसम बदला है तो अपने फूलों में भी काट छांट की जरूरत पड़ा है। बिल्कुल। तो वो काट छांट कर दे रहा हूँ, और कटा हुआ जो हिस्सा है थोड़ा तिरछा सा काटें, अच्छा, ताकि जो बरसात का पानी है या ओस की बूंदें हैं या रोगाणु हैं, टहनियों के कटे हुए जो भाग हैं उसके नीचे न ठहर जा, बिल्कुल, तो वो दूर हो जाए उससे। हाँ, हाँ, हाँ। तो कटाई चटाई भी, क्योंकि जो फूल वाले हैं भाई यानी बागवानी का काम करा है, तो वो ये सारी बातें जाना भी है, और जो बागवानी है फूल के विशेषज्ञ हैं वो इस बारे में प्रशिक्षण भी देवा है, फूल के विशेषज्ञ हैं उन्हें हम बुला के भी लिया है, खेत न दिखा दे हैं और वो बता भी दे मरते भी कौन सा रोग लग रहा, हाँ। कौन सी दवाई डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है, कब कब डालनी है, और छोटी मोटी तो यदि लग जाए तो काट कर पना कर दें। और इसके बाद फिर इसमें जहाँ पर ज़्यादा काट दिया हमने टहनी, तो थोड़ा सा पेस्ट का लेप कर दें, अच्छा, ताकि वो उसमें बढ़वार जो है बनी रहे। बिल्कुल। और यदि कोई सूख जाए, कई बार फूल सूख जाए, कोई टहनी सूख जाए, तो टहनी सूख जा, फूल सूख जा, उसने भी तोड़ दें हम। बिल्कुल। और फूल है जो उसने भी अलग कर दें। हाँ। और ताकि जो है हमारे जो फूल है आगे आगे बढ़ते चले जाए।
तो एक इसी तरह से जलगढ़न का रोग है, हाँ मतलब जड़ा गड़ेगी। जड़ खराब हो जाए उससे। बिल्कुल। इस वास्ते हम कई बार कहा है कि जब भी हम बोएं, एक तो बीज का उपचार जरूर कर लें। जरूर कर ले। बीज उपचार और बीज अच्छा होगा, जिसमें कोई रोग ना होगा, तो ऐसी बीमारी आने की नहीं। उसके मान लीजिए जैसे सोतम भाई आप गुलाब की जो टाणी लावा ना जी, बढ़िया लगावा, काटा भी सही जोर सी अच्छी तरह फूट कर जा। फूट कर जा। हाँ और इसके बाद ऐसे ही एक इनका झुलसा रोग हुआ है। हाँ झुलसा रोग झुलस जाए एकदम, बिल्कुल। ये तो घना तेजी से फैला कृष्ण भाई, झुलस जाए इसमें पौधा सारा, और पीले पीले पड़ जाए पौधे, शाखाएं छोटी हो जाए, और जितनी भी रोगग्रस्त पौधे हैं उनकी जड़ों को और जो तने हैं उसका निचला हिस्सा जो तने का उसका रंग भी बदल जा, बिल्कुल। पीला पड़ जा, नीचे हाँ। पीला पड़ना शुरू हो जा और ऊपर तक पहुंच जा। तो इस तरह से जो ये रोग है ना, इन महीने में ये रोग ज्यादा आवा है। अच्छा। इसलिए हम इनका जिक्र करें। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन महीने में ये रोग जो है ज्यादा चलते रहे, बिल्कुल। इसलिए साथ साथ इनकी रोकथाम कर दे रहे। एक तो वो जैसे आप कह रहे थे कि जो मिट्टी के जो गमले हैं, पौध लगावा जिसमें, हाँ। उसने हम पहले ही फार्मोलिन दवा से लगाने से लगभग 15 दिन पहले उपचारित कर दें। बिल्कुल। और कलम जो है वो रोग मुक्त पौधे से लेवें, हाँ। अच्छा हो, साफ सुथरा, और रोगग्रस्त जो पौधे हैं उनको नष्ट कर दें, यानी उखाड़ दें, नष्ट कर दें। तो इस तरह से कोई भी पौधा है उसको हमने साफ सुथरा रखना है, स्वस्थ रखना है, समय पे पानी लगाना है उस पर, और जैसे सर्दी है, सर्दी से भी थोड़ा बचा के उसको रखना है। बिल्कुल। और जहाँ पर भी रोग की बात आ जाए हमने उसमें दवा का छिड़काव कर देना है। जरूर करें भाई। दवा का छिड़काव यदि करते रहेंगे, और दवा का छिड़काव भी आराम से नड़ाने टाइप, जैसे आप कह रहे थे कि तर कर देना है उसको। हाँ, और जब तर कर देंगे और एक बार से काम न चला तो 15 दिन पे दोबारा अंतराल पे हम दोबारा उसका छिड़काव जो है दवा का कर दें। और देखते रहो अपने खेत ना कि हमारा जो फूलों का खेत है वो सही चल रहा है कि नहीं। यदि कहीं पर दिक्कत आवा तो हम तुरंत जो है उसका उपचार करें। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। तो कृष्ण भाई जी पुरुषोत्तम भाई, अब मौसम के बारे में कुछ कह रहे थे, भी सर्दी बढ़ रही है, तो बताओ जरा मौसम की जानकारी किस तरह से आज और कल में।
पुरुषोत्तम भाई देखिए, जो मौसम है और तापमान है इसकी बात कर लें। जी। आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 12 डिग्री सेल्सियस। जी। और कल जो है ना, अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 10 डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ साथ देखिए पुरुषोत्तम भाई, मौसम भी थोड़ा सा साफ ही रहेगा और सवेरे शाम को थोड़ी सी धुंध भी पड़ दी रहा है। और थोड़ा कोहरा तो रवि है। हाँ, ये रहेगा जी। और इसके साथ साथ पुरुषोत्तम भाई, मौसम की तो चर्चा कर ली, थोड़ा सा कल के जो कार्यक्रम है अपने किसानवाणी के, उनका भी थोड़ा जिक्र करो। हाँ कृष्ण भाई, ठीक याद दिलवाया आपने। तो कल हम किसानवाणी में जो विषय चर्चा के लेके आएंगे, पहला विषय रहेगा फसलों में उर्वरकों का संतुलित उपयोग। अच्छा। इसकी चर्चा करेंगे। और दूसरा, नई फसल नई उमंग के रूप में हम चर्चा करेंगे गाजर की बिजाई में सावधानियाँ। जी। और जैसे अभी आप फूलों की बात कर रहे थे, तीज त्योहारों की बात कर रहे थे, इस बारे में धरती माता भी कुछ कह रही है। बिल्कुल। तो ये सुना लोकगीत में। और पृथ्वी कहन लगी ब्रह्मा से, और जान बचा लो न मेरी, और युग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी। पृथ्वी कहन लगी ब्रह्मा से, जान बचा लो न मेरी, उग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी। युद्ध हवन तपदान छूट गए, न्यू होगी बलहीन प्रभु, संध्या तर्पण अग्नि होतर कर दिए तेरा तीन प्रभु। वेद शास्त्र उपनिषदा में करते नुक्ता तीन प्रभु, राम नाम सब का छुटवा दिया उपक्रम में लोली ने प्रभु, राम नाम सब का छुटवा दिया उपक्रम में लोली ने प्रभु। और कंस देखे शिशुपाल और जरासंध ये करते हैं हेरा फेरी, उग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी। और गंगा जमुना तरबेणी का बंद करया स्नान प्रभु, ऋषि मुनि और संत महात्मा जहाँ करया करें गुजरान प्रभु। मंदिर और सवाले डालिए गाल दिए घमसान प्रभु, हाहाकारी मची दुनिया में जल्दी चल भगवान प्रभु, हाहाकारी मची दुनिया में जल्दी चल भगवान प्रभु। और अमृत लोक में मैं फिरूं भरमती, अमृत लोक में मैं फिरूं भरमती, मनया के शरण लई तेरी, उग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी।
संसार प्रभु को ना ज्ञान रया दुनिया में होगी मार प्रभु को ना ज्ञान रया दुनिया में नू हो गए अत्याचार प्रभु हाहाकार मची दुनिया में हो रे अत्याचार प्रभु। और संत भाज के हिमालय में संत भाज के हिमालय में और मथुरा में डूबा ढेरी चैन का वो वंश धर्मी ऋषियों पे विपता घेरी। सतयुग में ऋणा कुश माया नरसिंह रूप धर्या प्रभु त्रेता में तने रावण मारा बन के राम फिरा प्रभु कृष्ण बन के कंस मार दे हो जा ब्रज यो हर्या प्रभु मंगे राम रम्या सब में सेवक श्याम तेरा प्रभु मंगे राम रम्या सब में हूँ सेवक श्याम तेरा प्रभु। और तू मथुरा में चाल पिया और तू मथुरा में आ जाइए और गोपी जन्म घरा लेरी कृष्ण का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपता ढेरी। तो कृष्ण भाई जी पुरुषोत्तम भाई, ये तो सुना हमने लोकगीत हरिओम का गाया हुआ। पृथ्वी की बात इसमें चल रही थी। बिल्कुल पृथ्वी कह रही है कि बेमना बचाओ, बिल्कुल विचारों से पृथ्वी बचनी चाहिए। हाँ और उसकी जो मिट्टी है ना वो भी बचनी चाहिए। बिल्कुल। और देखा आपा कि जो हमारे किसान भाई हैं फसलें तो खूब लें उस पर, दवाइयाँ भी खूब डालना। बिल्कुल। पर एक बात साथ में है कि हमने एक ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारी मिट्टी है ना, खेत की जमीन, बिल्कुल वो भी स्वस्थ रहनी चाहिए। हाँ। और वो स्वस्थ किस तरह रह सका जब उसमें संतुलित खाद डालेगी। बिल्कुल। और संतुलित खाद किस तरह से डाल सका है भाई, जब हम मिट्टी का परीक्षण करेंगे। तो ये जो मिट्टी का परीक्षण है ये हम थोड़ा भूल गए। बिल्कुल। ये हर किसान को याद रखना है। तो मिट्टी का परीक्षण है जो किस तरह से किसान भाई करें और याद रखें ताकि हमारी जो मिट्टी की सेहत जो है वो बनी रहे। पुरुषोत्तम भाई देखिए, जिस तरह के आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा ना, जी, तो इस तरह जो है ना अपने खेत की जो मिट्टी है ना उसका भी ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। लेकिन आप कई बार देखा है कि न्यू नहीं पता लगता है कि कुछ तो किसान भाई ऐसे हैं देखम देख ज़्यादा खाद गिरते रहेंगे और किसका फसल कम हुई मैं इससे थोड़ी और ज़्यादा डाल दूँ, मेरा इससे ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं करना जी। तो उसमें जो है ना अपनी जो जमीन है, एक तो उसमें संतुलित जो उर्वरक है उनका प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल। जिससे कि जो पोषक तत्व हैं उनका सही मात्रा, सही अनुपात, सही डांगर, सही समय पर उनका प्रयोग अपन करते रहना चाहिए, तभी उसकी उपजाऊ शक्ति बनी रहेगी। बिल्कुल। और जो मिट्टी का आपने परीक्षण करवाना है उसमें कुछ ध्यान देने योग्य जो बात है पुरुषोत्तम भाई, एक तो भाई इसका मिट्टी का जो नमूना है ना लेने का तरीका क्या है, हाँ वो जरूरी है। एक तो देखा जो मिट्टी का परीक्षण है, सबसे पहला तो बात ये रहेगी कि जो मिट्टी का सही नमूना है ना जी, एक तो उसमें आपने ये करना है कि बड़े जमीन के टुकड़े मत जड़ा एक सरी जमीन हो जी, ओढ़ा नमूना लेना अपने खेत में से। हाँ जी। फिर उसका जो है ना उसी जमीन का जो है ना सही परीक्षण यो रहेगा कि उसमें किन तत्वों की जरूरत है, किन की कमी है। और इसकी जो विधि है नमूना लेने की, एक तो यह है कि जिस खेत का नमूना लेना है ना उसका
तरह तरह के जो स्थान है मतलब यानी कि कड़ी कड़ी तय 8-10 निशान लगा लो खेत के में। यानी कि एक को जगह से नहीं लेना, हाँ एक जगह से नहीं लेना, कई जगह से मिट्टी लेनी। हाँ जी। और नमूना लेने खातर जो अपना जगह चुन ली उनके ऊपर ते जो है ना घास फूस जरा जाम रहे उसके ऊपर उठाते उसने खुर्च दो, वो हटा दो और बढ़िया साफ मिट्टी ले लो, उसमें घास फूस ना हो। और उसी स्तर जो है ना 6 इंच यानी कि आधा फुट गहरा खड्डा खोद का कसी ते साफ करके खुरपे के लेकर के खुरपे को उससे जो है ना अंगली की मोटाई है ना जो जितनी जी इतनी आपने परत काटनी है, यानी कि लगभग 2-2.5 इंच। हाँ ऊपर से नीचे तक जो है ना 15 सेंटीमीटर तक का मिट्टी का आपने नमूना लेना जी। और मिट्टी को जो है ना फिर बाल्टी या टब में इकट्ठा कर लो, हम भी किसी बर्तन में कर लो या छोटे मोटे थैली में कर लो। हाँ इसी तरह सारे स्थान की मिट्टी का नमूना इकट्ठा करके अच्छी तरह उसने मिला लें जी। और उसके 4 भाग बना लो। अच्छा 4 भाग कौन से? आमने सामने वाले 2 भाग जी उसने तो रख लो और बाकी की मिट्टी फेंक दो। अच्छा, जो हमने प्रयोगशाला में ले जानी है वो रख ले हम, बाकी चाहे फेंक भी दो। और अब इस नमूने को वही साफ थैली में डालें और एक पर्ची उसके ऊपर लिख दें जिस पर नाम हो, पता हो, खेत का नंबर हो और ले जाने वाली कौन सी फसल लेवांगे और भूमि जो है ना सिंचित है या नहीं है इसके बारे में सारी जानकारी भाई उस पर्ची पर जरूर लिख कर और उसको थैली में डाल दें और यानी कि पर्ची भी उसके थैली में डाल दें। हाँ ये तो बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही। भी यदि उसकी जानकारी नहीं होगी हमारे को भी कौन से किले के लिए क्या इसमें पोषक तत्व है और किले का थोड़ा नाम या कोई निशानी भी उसमें लिख दें। बिल्कुल। और इस तरह जो है ना सारे नमूने को भाई कोई आसपास जो प्रयोगशाला है हमारी हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई सारी जगह बना रखी, हर जिले में है, जिले में है, उसमें उसको भेज दे जी। तो इस तरह जो है ना जितने भी फसल उर्वरक संबंधी है बातें, तो एक बात और ध्यान रख लो पुरुषोत्तम भाई जी, कुछ थोड़ी सी मोटी सी बात बता दें। एक तो मिट्टी का नमूना, मेड, निचली जमीन या पानी की नाली या फिर भाई उठाते खाद के ढेर के नजदीक से उसका नमूना न ले। पेड़ की जड़ वाली जो जमीन है उठाता भी ना ले और नमूने को जो है ना धूप में न सुखाएं, नमूने को हवा और छाया में सुखाएं और नमूनों को उर्वरक वाले बोरों में न रखें। बस कहने का मतलब कृष्ण भाई आप यूँ कह रहे हैं कि नमूना जो है साफ सुथरे तरीके से हमने लेना है और फिर हमने पता चल जाएगा कि कितने पोषक तत्व उसमें डालने। तो कृष्ण भाई देखो कार्यक्रम का समय अब समाप्ति की ओर है। लेवा भाइयों से इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।